है, मैं कम्युनिकेट करके पढ़ाता हूँ, मैं ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ। मुझे बताएं कोई ऐसा पर्सन जिसको HTML एंड CSS ना आती हो तो मुझे बताएं प्लीज। आई गेस सबको ही आती होगी, सबको ही आती बेसिक्स है। होगी। अच्छा फैजान, बाकी आपका पता कोर्स नहीं कौन सा है, है? मैं फुल गेस स्टैक कर वेब रहा है? हूँ। आपका कोर्स कौन सा है फैजान? फुल स्टैक वेब है? वैसे सर अगर रिकॉल करना हो कोई चैनल या कोई कोई हाँ, ट्यूटोरियल मेरा गाइड अपना करके। पर्सनल चैनल है। और आसिफ, आपका कोर्स कौन सा है? लारावल का सर। ओके। और तलाल का? फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। ओके ओके। अच्छा जी, रिकॉल करना है तो उसके लिए भी मैं आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला हम लारावेल विद रिएक्ट पढ़ने वाले हैं, हम मेरे पास जो टेन्योर है आपका, और उसमें मज़ा आएगा, ठीक है। मैं अपना इंट्रोडक्शन भी आपको देता हूँ, और आपको मेरे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई मसला मसाइल, आप यहाँ से रिलेटेड वीडियोस आपको यहाँ से मेरी मिल जाएंगी। आप गूगल पे, यूट्यूब पे, किसी भी सर्च इंजन पे मेरा नाम लिखिए, असद मुख्तार मेरा नाम है। आपके सामने जो है, आपके सामने ये मेरा चैनल आ जाएगा, इसके अंदर प्रॉपर ईच एंड एवरीथिंग जो है ना आ जाएगी लिस्ट मेरी, ठीक है, जिसमें HTML CSS है, लिटिल बिट PHP भी है, ठीक है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। सो आपका ये स्केजुअल है ना कोर्स का, ये जिस जिस सेक्शन के ऊपर अभी हम इस वक्त खड़े हैं, इस सेक्शन को अगर आप ठीक से पढ़ लेते हैं तो आप लोगों की लाइफ चेंज हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि ये आपकी वेबसाइट का आपकी इस कोर्स का मेन पार्ट है, ठीक है। मींस अगर आप किसी ग्रेजुएट पर्सन को, किसी मास्टर्स, किसी PhD पर्सन जिसने कंप्यूटर साइंस में किया हो, पूछेंगे उसको भी ये चीजें नहीं आती होंगी जो चीजें आप लोग अभी सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो के आई जस्ट वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि इसको फोकस से पढ़ें, ठीक है। मैं पर और $20 to $30 लेता हूँ, आम मेरा रेट है। और अगर मैं कोई अच्छे लेवल का या कोई डीबगिंग का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो मेरा वही रेट $80 to $90 हो जाता है। तो मैं अपना बड़ा ही कीमती टाइम आप लोगों को देने वाला हूँ, तो लिहाजा आप लोगों ने इस टाइम की लाज रखनी है और प्रैक्टिस फुली करनी है। ठीक है, क्लियर है? तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम जो मैं आपको पढ़ाऊंगा मैं आपको दिल से पढ़ाऊंगा। और मैं चाहता हूँ कि ये मेरा प्रोफाइल है अपवर्क का, आप लोग मजीद यहाँ से यूट्यूब पे मेरी काफ़ी वीडियो इससे रिलेटेड पढ़ी हैं। मैं आपकी इन फ्यूचर प्रोजेक्ट लेने में भी हेल्प कर सकता हूँ। आपके क्लाइंट के साथ अगर आपको कोई इशू आता है, मैं उसको भी आप इसके साथ रिजॉल्व करवा सकता हूँ। तो काइंडली मुझे जो है ना, आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है PHP एंड लारावेल डेवलपमेंट। मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, आप लोगों में से काफ़ी लोग मुझे शायद जानते हो। मेरा नाम मोहम्मद असद मुख्तार है, और मैं एक फुल स्टैक वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर हूँ। और मेरा तकरीबन 8+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और मैंने 200+ प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, और मेरे अपने कई टूल्स चल रहे हैं। और मैंने आज तक अपनी फील्ड में बिल्कुल जॉब नहीं की। मेरी मेन एक्सपर्टीज लारावेल है, PHP, लारावेल, Node.js, ये मेरी मेन एक्सपर्टीज है बैकएंड की। और फ्रंट एंड में मेरी मेन एक्सपर्टीज रिएक्ट है, Next.js है, Nuxt.js है, एंड Vue.js है। तो दीज आर माई एक्सपर्टीज, एंड मैं आपको कुछ काफ़ी अपने बनाए हुए प्रोजेक्ट्स जो कि लाइव इंटरनेशनल चल रहे हैं, मैं इंशाल्लाह ताला आपको वो भी दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को एक्सपीरियंस मिलता रहे, ठीक है। और अब हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है जी PHP डेवलपमेंट, ठीक है। हमारा ये जो सेक्शन है, इस पूरे सेक्शन का नाम है लारावेल विद रिएक्ट, ओके। अब अगर मैं लारावेल की बात करूं तो लारावेल क्या है? फ्रेमवर्क ऑफ PHP,
ओके, लारावेल क्या है? फ्रेमवर्क ऑफ पीएचपी। और अगर मैं बात करूं रिएक्ट जेएस की, तो रिएक्ट जेएस क्या है? फ्रेमवर्क भी लोग इसे कहते हैं, लोग इसे लाइब्रेरी भी कहते हैं, लाइब्रेरी ऑफ जीएस। ठीक है। अब अब रिएक्ट आने के लिए आपको बिल्कुल बेसिक जेएस आना जरूरी है। ठीक है। लेकिन अगर लारावेल की बात की जाए तो आपको बेसिक पीएचपी आना जरूरी है। अब बेसिक पीएचपी से क्या मुराद है कि आपको कम से कम क्रड बनाना आता हो। क्रड समझते हैं आप लोग क्या होता है? तलाल, क्रड समझते हो आप? हाँ है तलाल, क्रड समझते हो आप? क्रड का मतलब होता है, सी का नो मतलब सर। होता है क्रिएट करना, क्या डेटाबेस पे। मिसाल के तौर पे मैं कोई पोस्ट, कोई चीज मैं देखता हूँ, कोई फेसबुक पे कोई चीज खुली हो या लिंक्डइन पे कुछ खुला हो, मिसाल के तौर पे मैं, या मैं आपको कोई प्रोजेक्ट वैसे ही खोल के दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये कोई कार्गो सर्विस है, समथिंग आर्टिस्ट सर्पोर्ट 1010। ये देखिए दिस वन, ये ले जी। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से आपको कोई प्रोजेक्ट, मिसाल के तौर पे अब ये देखिए, ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है मेरे पास। ठीक है। आप ये गौर करिए, मैं यहाँ पर अगर तलाल मोहम्मद लिख रहा हूँ, और यहाँ पर मैं सिटी लाहौर लिख रहा हूँ, और यहाँ पर मैं लाहौर पाकिस्तान लिख रहा हूँ, और मैं यहाँ पर इसको ऐसे सेव करता हूँ, तो यू कैन सी, ये देखिए ये नीचे आ जाता है। तलाल देख रहे हैं आप? ये नीचे आ जाता है, देख रहे हैं ना आप? ये नीचे आ जी सर। जाता है। ये नीचे, इसका मतलब है कि ये डाटा क्रिएट हो गया है, मतलब डेटाबेस के अंदर कहीं ना कहीं ये सेव हो गया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अच्छा, आप लोगों की एजुकेशन कितनी कितनी है, जरा सबके सब बताएं। आपकी एजुकेशन कितनी है फिलहाल? सर मैं बीएससी कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। कितना 6 सेमेस्टर सेमेस्टर। है आपका? 6 सेमेस्टर है। 6 और सेमेस्टर। आसिफ एजुकेशन कितनी है? आसिफ की एजुकेशन सर कितनी है? मेरा मेरा एमएस है, कंप्यूटर साइंस में। एमएस कंप्यूटर साइंस में। आईटी में तकरीबन 8+ ईयर का एक्सपीरियंस है मेरा। और पहले फैजान जैसे की हमारे एजुकेशन? ओरिएंटेशन, हम्म, बताइए बताइए। मैं ओरिएंटेशन क्लास में जैसे बताया था कि पहले मुझे मैं आज भी सॉफ्टवेयर हाउस रमजान में से जॉब पहले हुई थी। करता था। अच्छा हाँ, अच्छा। वो बस रमजान में हुई थी, तो मैंने छोड़ दिया, तो फिर मैं आईटी में शिफ्ट कर गया था। तो मैं दोबारा हम्म। डेवलपमेंट की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो पीएचपी हाँ, में इसमें काम करता था मैं इसमें पहले। इनकम बेसिकली तो अच्छी है। हाँ, इसमें इनकम अच्छी है सर, लर्न करता रहता है बंदा। वो हम्म, जो आईटी में ना, एक जगह आके स्टॉप लग जाता है, आपको चीजें ऐसे ही रिपीट है। होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए मैंने, और ये दूसरा आसिफ अली भी आया है हमारे साथ। आसिफ अली, आपकी एजुकेशन कितनी है? और फैजान, फैजान आपकी एजुकेशन कितनी है? अच्छा, मुझे क्विक आंसर दिया करो ताकि मुझे पता लगे। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ है फैजान? फैजान आपकी एजुकेशन कितनी है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, सर आ आवाज रही आ है आ रही रही है। सर मैंने अभी किया आईसीएस किया हुआ है, ओके। और मैं जॉब कर रहा हूँ इधर जी जी। मैं जॉब कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर हाउस में।
एज अ बिजनेस डेवलपर। वेरी गुड। अच्छा अच्छा जी, तो इसका मतलब है कि डेटाबेस का तो सबको पता ही होगा ना, अगर आप लोग ये कहीं ना किताबों में पढ़ा ही होगा, क्योंकि ये टॉपिक मैट्रिक्स से शुरू हो जाता है। अब आर का मतलब क्या है? आर का मतलब है रीड करना। ठीक है, ये जो ये आपके सामने असद और तलाल लाहौर, ये 000 लाहौर, लाहौर पाकिस्तान लिखा है, ये बेसिकली डाटा रीड हो रहा है। यू का मतलब है जी सर, अस्सलाम अपडेट वालेकुम। करना। ठीक है, यानी कि डाटा को जी जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे? ओके अ, ओके, अच्छा, अब यू का मतलब है अपडेट करना, एंड डी का मतलब है डिलीट करना। तो ये CRUD ऑपरेशन होता है पूरा, जो कि दुनिया के सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर होता है। हम इंशाल्लाह ताला पहले PHP में बनाएंगे, फिर लारावेल में बनाएंगे, और फिर रिएक्ट में बनाएंगे, ताकि हमें उसकी वर्किंग समझ आ जाए। ठीक है, सो सी सबसे पहले, अब क्योंकि लारावेल PHP का फ्रेमवर्क है, तो बेसिक PHP आना जरूरी है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो PHP है। अगले 5 से 6 दिन हम PHP के वर्किंग को ही समझेंगे, देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सो सबसे पहले PHP को यूज करने के लिए इंस्टॉलेशन आ जाती है। इंस्टॉलेशन के लिए PHP क्या है? बेसिकली PHP की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं, PHP एक सर्वर साइड लैंग्वेज है जो कि इस्तेमाल होती है, विच इज यूज विच इज यूज फॉर बैकएंड डेवलपमेंट। ओके, PHP एक सर्वर साइड लैंग्वेज है जो कि बैक एंड डेवलपमेंट के लिए यूज होती है। अब इन अब क्योंकि ये सर्वर साइड है, तो इसको फॉर रन PHP वी नीड सर्वर। ठीक है, सर्वर कोई समझता है सर्वर क्या होता है? हाँ, दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड करे। जो सर्विस, नो नो नो, नॉट लाइक दिस। हाँ, अजीम कुछ कर रहा बताएगा, है। हाँ? अजीम बताएगा। जिस वही पर काम नहीं हम कर रहा मैं यार। डेटा के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। एग्जैक्टली, सो अब उस रिक्वेस्टिंग के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है वो है बेसिकली PHP। ठीक है, अब सर्वर जो है हमारे पास दो टाइप के आ जाते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्वर। एक होता है लोकल सर्वर, एक होता है लाइव सर्वर। लोकल सर्वर वो होता है जिसकी एक्सेस जस्ट आपके सिस्टम तक होती है, या इसमें भी टाइप्स होती हैं, या आप समझ लेंगे जिसकी एक्सेस आपके वाईफाई तक होती है। जबकि जो लाइव सर्वर होता है वो ये है कि मिसाल के तौर पे आपको पीएच यूट्यूब को अपने सिस्टम में इंस्टॉल तो नहीं ना करना पड़ता, जस्ट youtube.com लिखते हो वो सामने खुल जाती है। ऐसे ही है ना? तो ये दूसरा सर्वर लाइव सर्वर होता है जिसके ऊपर आप वेबसाइट प्ले करते हो। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास लाइव सर्वर, आपके पास तो नहीं होगा, मेरे पास तो है, आपके पास तो फिल वक्त नहीं, आप लोगों के LMS लाइव सर्वर पर चल रहे हैं, तो हम लोकल सर्वर पर काम करेंगे। अब लोकल सर्वर को हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। विंडोज के अंदर दो तीन किस्म के लोकल सर्वर है, एग्जैम्प है, वैम्प है, एंड मैम्प है। ठीक है, अब एग्जैम्प की बात करें, इन तीनों में ये मैक वाले यूज करते हैं, ये एग्जैम्प है और ये वैम्प है। एग्जैम्प बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, इसलिए आई विल सुजेस्ट कि आप एग्जैम्प यूज करें, वरना हम वैम्प भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको दोनों दिखाता हूँ। ये एग्जैम्प है दोस्तों, और ये वैम्प है।
ठीक है। एग्जैम्प और वैम्प दो टाइप के सर्वर हैं जी, और दोनों का मकसद सेम है, लेकिन दोनों का फंक्शनैलिटीज अलग अलग है। ठीक है। वैम्प थोड़ा प्रोफेशनल है, जबकि एग्जाम थोड़ा यूजर फ्रेंडली है। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट आप लोग एग्जाम करें। एग्जाम को कैसे करना है, एग्जाम के अंदर आपने पीएचपी का हमेशा लेटेस्ट वर्जन ही करना है। ये पीएचपी 8.2.12 है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए मैं इसको डाउनलोड नहीं करूंगा। आप लोगों ने जस्ट इसके ऊपर ऐसे क्लिक करना है, तो यहाँ से इसकी डाउनलोडिंग कहीं ना कहीं से शुरू हो जाएगी। देख रहे हैं, ये डाउनलोडिंग इसकी शुरू हो गई। अब क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी है, इसलिए मैं इसको डाउनलोड नहीं करूंगा। अच्छा जी, मैंने एग्जाम डाउनलोड कर लिया दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है। ओके, इंस्टॉलेशन ऑफ एग्जाम के ऊपर आता हूँ, तो आप ये देखिएगा। ये देखिए, जैसे ही आप एग्जाम को डाउनलोड करते हैं ना, तो आपके सिस्टम में एक छोटी सी फाइल आ जाती है, जो कि कुछ इस कैटेगरी की फाइल होती है। ठीक है, मैंने डाउनलोड नहीं की। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ, ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, इस स्क्रीन के बाद आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, और ये प्रॉपर इंस्टॉलेशन के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। ये सिंपल स्टेप्स है जिससे आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। आप लोगों में से अभी एक बच्चा कह रहा था कि वो पीएचपी पे एक दौर में करता रहा है कोई काम शाम। आसिफ कह रहा था, आपके पास तो होगा ना एग्जाम। जी सर। ठीक है ना। अच्छा, अब वैसे तो ये एग्जाम बहुत इंस्टॉलेशन बहुत इजी है इसकी। अलबत्ता मैं इसकी आपको हेल्पिंग वीडियो भी प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी है ये, तो मैं अगर इसको अनइंस्टॉल करूंगा तो मेरे सारे के सारे प्रोजेक्ट डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो लिहाजा थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर कोऑपरेट करना पड़ेगा। कि एग्जाम को एक क्लिक पे इंस्टॉल हो जाता है, इसको आपने इंस्टॉल खुद ही करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। हम्म, ये देखो, ये एक वीडियो है छोटी सी मेरी। ठीक है, तकरीबन कोई 10 मिनट की है, जिसके अंदर मैंने स्टेप टू स्टेप एग्जाम को इंस्टॉल किया हुआ है। आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने डाउनलोड करके प्रॉपर इंस्टॉल करके दिखाया। तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, मजीद कोई मसला मसाइल हो आप ग्रुप में मैसेज करिए, आई विल रिप्लाई इंशाल्लाह। ठीक है, ये मेरी ही वीडियो है एग्जाम की इंस्टॉलेशन के बाद। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का, पूछ ली प्लीज। आज हम थोड़ा सा इसको इंट्रो ही करेंगे, क्योंकि हम तब तक आगे नहीं जा सकते जब तक आप सबके सिस्टम में एग्जाम इंस्टॉल ना हो। आई जस्ट वांट के कल के लेक्चर से पहले पहले आप एग्जाम को इंस्टॉल करके उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में पेस्ट करें। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में पेस्ट करें लाजमी। अच्छा अच्छा जी, नेक्स्ट काम करते हैं अब हम। नेक्स्ट हम करते हैं कि एग्जाम मेरा जैसे इंस्टॉल हो जाता है ना, एग्जाम मेरा जैसे इंस्टॉल हो जाता है ना, तो हमारे पास सिस्टम के अंदर एक फोल्डर आ जाता है, ये वाला, एग्जाम के नाम से।
ये एग्जाम के नाम से फोल्डर है जो कि मेरे सिस्टम के अंदर आ जाता है, और ये टोटल प्रॉपर सेटअप इसके अंदर इंस्टॉल हो जाता है। एग्जाम को इंस्टॉल करने के बाद आपको जस्ट अपने पास मैं इसको बंद कर देता हूँ एक दफा। एग्जाम को इंस्टॉल करने के बाद आप जस्ट सिस्टम के अंदर अपने सर्च में जाके एग्जाम लिखेंगे, ये आपके डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएगा। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको एग्जाम शो हो जाएगा कुछ इस तरह से। आपके साथ 1 2 3 4 5 ऑप्शंस आ जाती हैं, अपाची, माइस्क्यूएल, फाइलजिला, मर्करी एंड टॉमकैट। अपाची एंड माइस्क्यूएल, ये दोनों आपने लेनी है। फाइलजिला फाइल ट्रांसफर के लिए यूज होता है, मुझे आज तक जिंदगी में एक ही दफा यूज करना पड़ा है, वरना इससे बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन हमारे पास आ गए हुए हैं। मरकरी, ये भी फाइल्स की मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। हमारा ओवरऑल काम जो है ना अपाची और माई एसक्यूएल तक है, ठीक है। अपाची में पीएचपी चलती है, अपाची पीएचपी को चलाता है, जबकि माई एसक्यूएल डेटाबेस को चलाती है। जब मैं इन दोनों को ऑन कर दूंगा ना, तो आप देखिएगा कि इसको मैंने एंटर किया, आपके सामने एक लोकल होस्ट खुल जाता है। आपके सामने एक लोकल होस्ट खुल जाता है। मैं पीएचपी माई एडमिन पे जाता हूँ, तो यू कैन सी कि ये देखो, ये आपके सामने सारी डेटाबेसेस खुल गई हैं, ठीक है। ये मेरे सिस्टम में बनी है, आपके सिस्टम में कोई डेटाबेस नहीं होगी अगर आपने ये पहले इसको इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो, ठीक है। लेकिन एग्जाम के इंस्टॉलेशन के बाद आप जब लोकल हो तो आपके सामने ये 5 ऑप्शंस के साथ एक लोकल होस्ट डैशबोर्ड खुल जाता है। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तो कोई इशू हो, यहाँ तक कोई इशू हो तो पूछ लीजिए प्लीज। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई मसला मसाइल तो पूछ सकते हैं। आपने जस्ट डाउनलोड करना है एग्जाम एंड इंस्टॉल, बहुत इजी स्टेप्स। कोई क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है? अजीम क्लियर है? तलाल जी क्लियर है? सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर। मिस्तूबा को क्लियर है? यस सर। ओके ओके। अच्छा, अब हमारे पास जितना भी, अब पहले पहले हम कहीं भी प्रोजेक्ट बना लिया करते थे, याद है ना आपको? पहले पहले हम कहीं भी प्रोजेक्ट बना लिया करते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब हम जस्ट सी में जाएंगे, मैं ये लिख रहा हूँ, फॉर क्रिएट प्रोजेक्ट। हम सी में जाएंगे, एग्जाम में जाएंगे, एचटी डॉक्स में जाएंगे, और यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं सी में गया, एग्जाम में गया, एचटी डॉक्स में गया, यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं आसिफ लिखता हूँ, ये मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। मैं यहाँ पर CMD लिखता हूँ और इसको मैं VS कोड में खोल लेता हूँ। बहुत आसान है। अगर PHP को गौर करो ना, तो PHP दुनिया की सबसे आसान लैंग्वेज है, लेकिन अगर गौर करो तो ये दुनिया की सबसे मुश्किल लैंग्वेज भी है। तो लिहाजा इसको आसान समझ के पढ़ना है, मुश्किल समझ के नहीं पढ़ना। मुझे आज तक कभी PHP में मसला नहीं हुआ। इवन मुझे PHP पे काम करने का मजा ही बहुत आता है। ये देखिए, मैंने इंडेक्स डॉट PHP लिखा है, पहले हम इंडेक्स डॉट HTML लिखा करते थे, अब हम इंडेक्स डॉट PHP लिखा करेंगे। ये देखिए, ये आपके पास सामने एक एलिफेंट बना हुआ आ गया। मैं यहाँ पे असद मुख्तार ये करता हूँ, एंड यू कैन सी नाउ। अब मैं अगर यहाँ पर फोल्डर में जाता हूँ तो ये देखो, ये तो खुलेगा ही नहीं, तो फिर मैं कैसे इस पे काम करूँ? आई विल जस्ट गो ऑन माई ब्राउजर, लोकल होस्ट स्लैश आसिफ स्लैश, और ये देख रहे हैं असद मुख्तार आ गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई मसला हो तो पूछ लीजिए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले प्लीज। क्लियर है? आई जस्ट वांट कि आप लोग कम से कम इतना करके रखें, ताकि कल हम फिर इसको डीपली इम्प्लीमेंटेशन सीख सकें। मुझे पता है इतना बहुत है कि आगे बढ़ें।
इतना बहुत है, कल इंस्टॉलेशन कर लेंगे। देखिए मुझे मसला नहीं है, मैं पूरी की पूरी PHP एक लेक्चर में पढ़ा सकता हूँ एज पर यूनिवर्सिटी ट्रेनर स्केजुअल। यूनिवर्सिटियों के ट्रेनर आप लोगों को यूनिवर्सिटियों के ट्रेनर ने एक एक लेक्चर में PHP पढ़ाई होगी, हालांकि ये तो सालों का खेल है। तो आई जस्ट वांट कि कल क्लास शुरू होने से पहले पहले आप लोग ग्रुप्स में स्क्रीनशॉट्स पेस्ट करें अपने एग्जाम इंस्टॉलेशन के। मैं आप चेक करूंगा, ठीक है। मेरा फोन नंबर ग्रुप में मौजूद है, आप एनी टाइम मुझसे रब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है तलाल, ठीक है। आप एनी टाइम मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह ताला हम अपनी क्लास टाइम पर ही शुरू करेंगे, और कल हम प्रैक्टिकली एक लॉगिन सिस्टम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा। और अगर आपके जेहन में कोई ऐसा टास्क हो जो कि आप चाहते हैं कि मैं आपको करके दिखाऊं PHP पे, हम वो भी कर लेंगे, नो इशू। आसिफ क्वेश्चन है कोई आपका? सर इससे रेलिवेंट नहीं है, एक क्वेश्चन है। पूछिए। सर एलएमएस पे ना डाउनलोड्स में थीम मिली मुझे वाडा, हाँ। तो वो जब उसको इंस्टॉल कर रहा है ना तो वो हो नहीं रही, वो स्टाइल शीट मिसिंग का एरर आ रहा है। हम्म। तो वो उसका क्या स्टाइलिंग सोल्यूशन? शीट इंस्टॉल करते हैं तो स्टाइल शीट का मिसिंग का एरर आ रहा है। जी, लोकल पे इंस्टॉल अच्छा, कर रहा हूँ। लोकल होस्ट पे इंस्टॉल कर रहे हो, वर्डप्रेस का वेरिएंट और दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हाँ, हाँ लेटेस्ट वर्जन की और लेटेस्ट पीएचपी यूज कर रहा हूँ। लेटेस्ट हो सकता है कि वो जो अवादा थीम आपने डाउनलोड किया है ना, वो जी। पुराना हो, ठीक है। अच्छा। एक दफा उसकी डाउनलोड। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें, क्योंकि अगर आपकी PHP लेटेस्ट है ना, तो हम्म। वो जब हमने अपलोड करवाए थे ना, हम्म। तो तब वो वेरिएंट तब 7.4 चल रहा था PHP का, ठीक है। वरना मुझे बताइएगा, मैं आपको लेटेस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। आपने बनाना क्या है आसिफ? सर एक वेबसाइट ही बनानी है, नहीं, किस कैटेगरी की? तो उसके पोर्टफोलियो टाइप। पोर्टफोलियो टाइप? तो आप फोटो क्यों नहीं यूज करते? अवादा से तो बहुत अच्छा है। ओके, वो मैं देख लेती हूँ। वो आप देखिए, गूगल पे सर्च करें फोटो थीम, आपको आ जाएगा ना। चलिए ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला हम कल के लेक्चर के अंदर। कल का लेक्चर इंशाल्लाह टाइम पे ही शुरू हो